नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध 29 दिसंबर को सुबह 11:32 पर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और ये बुध का जो राशि परिवर्तन है, जो ये गोचर फल है, ये विशेष मायने रखता है। सबसे पहले बुध मकर राशि में पूरे 68 दिन के लिए यानी 68 डेज के लिए मकर राशि में रहेंगे। बुध इस दौरान वक्र भी होंगे। 14 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक बुध वक्र अवस्था में रहेंगे और 4 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक वापस बुध मार्गी हो जाएंगे और मकर राशि में रहेंगे। बुध का ये गोचर इसलिए भी विशेष है कि बुध और शनि का युति योग बनेगा। बीच में कुछ समय के लिए 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य का भी बुध के साथ मेल होगा। फिर इसके बाद 27 फरवरी से 5 मार्च तक चतुर्ग्रही योग यानी मंगल, बुध, शुक्र और शनि का मकर राशि में एक बार फिर से युति योग बनेगा। इसीलिए बुध का जो यह गोचर है बहुत विशेष है। आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपके लिए यह गोचर अविस्मरणीय रह सकता है। खुशियां और दौलत गिनते गिनते आप थक जाएंगे, क्योंकि कुछ राशि वालों के लिए, कुछ लग्न राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत ही शुभ फलदायी साबित होगा। इसीलिए मैंने कहा कि यह गोचर फल अविस्मरणीय रहेगा और एक मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लग्न, मेष राशि से। और मैं आपको बता दूं कि ये गोचर फल लग्न व राशि आप दोनों से देख सकते हैं। यानी यदि आपका मेष लग्न है या मेष राशि है तो ये गोचर फल आपके लिए है। बुध, अब देखिए, मेष लग्न से अथवा मेष राशि से आपका दशम भाव एक्टिवेट होगा। 10th हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध मकर राशि दशम भाव में जाएंगे। यहां पे शनि के साथ युति योग बनाएंगे, सूर्य के साथ युति योग बनाएंगे, मंगल एवं शुक्र के साथ युति योग बनाएंगे। तो 10th हाउस जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। इस दौरान बुध वक्री भी रहेंगे। 14 जनवरी से 4 फरवरी तक बुध वक्री होंगे। अब ये जो गोचर फल है, देखिए वक्री का अर्थ क्या है, मैं आपको छोटी छोटी सी 2 एग्जाम्पल्स के साथ बताना चाहूंगा। वक्री का अर्थ है जब कोई ग्रह आगे चलता हुआ एकदम से पीछे जाना प्रतीत हो। जैसे यदि एक गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करती है तो पहली गाड़ी हमें पीछे जाती हुई प्रतीत मालूम होती है। तो वक्री का यही अर्थ है कि ग्रह हमें पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है और इसमें ग्रह केवल चीजों को डिले कर देता है, क्योंकि हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रह तो अपनी चाल चल रहा है, पृथ्वी तेज गति से आगे बढ़ रही है, तो चीजें थोड़ी सी डिले होने लगती हैं। केवल वक्री ग्रह कार्यों को डिले कर सकता है, डिनाई नहीं करता। तो चीजें थोड़ी सी डिले होती हैं। तो मेष लगन, मेष राशि से आपका दशम भाव एक्टिव होगा। अब दशम भाव कर्म भूमि है और दशम भाव में जब शुभ एवं योगकारी ग्रह एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि बुध जो है राजकुमार है, बुध बुद्धि के स्वामी हैं, राजकुमार हैं, बहुत जल्द फल देते हैं, बहुत ही जल्दी बुध अपना फल दिखा देते हैं। तो यहां पे बुध का युति योग, अब बुध तृतीयेश हैं, षष्ठेश हैं,
सबसे पहले तो दशमेश शनि के साथ युति योग होगा, फिर बीच में पंचमेश सूर्य भी आएंगे, लग्नेश मंगल और शुक्र के साथ, धनेश शुक्र के साथ युति योग बनेगा। तो ये सारे ही ग्रह जो हैं कहीं ना कहीं से योगकारी हैं। शनि स्वयं दशमेश है, दशम भाव में शश योग बना रहे हैं। मंगल भी 27 फरवरी को मकर राशि में अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे तो रोचक योग बनाएंगे। तो आपका दशम भाव एक्टिवेट होगा और ये एक प्रकार का आपके लिए साम्राज्य योग का निर्माण करता है, क्योंकि जब भी दशम भाव में शुभ ग्रह, उच्च के ग्रह, योग कारक ग्रहों का मिलन होगा तो साम्राज्य योग बनता है, क्योंकि दशम भाव हमारे कर्म को रिफ्लेक्ट करता है। और साम्राज्य योग का अर्थ यह नहीं है कि आपको कोई साम्राज्य मिलने वाला है। साम्राज्य योग का अर्थ है कि आपके अधिकारों में वृद्धि होगी, आपके कर्म क्षेत्र की वृद्धि होगी। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी वृद्धि होगी, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी कुंडली के आधार पर, क्योंकि जितनी पावरफुल आपकी कुंडली होगी उतना ही यह साम्राज्य योग जो है आपको शुभ फल देगा। नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, नई नौकरी का मिलना, नए कारोबार का सृजन होना, नवीन उद्योग का स्थापित होना, क्योंकि साम्राज्य योग का अर्थ ही यही है। दशम भाव कर्म भाव है, कर्म भाव आपका एक्टिवेट होने वाला है तो आपके अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र की वृद्धि करता है। इसी को साम्राज्य योग कहा जाता है। अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से फल मिलेगा, उनके अपने कुंडली व कर्मों के आधार पर, देश काल और पात्र व परिस्थिति के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को फल मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि साम्राज्य योग अगर बन रहा है तो सभी मेष राशि वाले जातक जो हैं राजा बन जाएंगे। जिसको जितना कर्म, जिसका जितना उतना फल। तो ये थोड़े से मूल सिद्धांत जो हैं इनको जरूर ध्यान में रखिए। वृषभ, वृषभ राशि, वृषभ लगन से आपका 9th हाउस एक्टिवेट होने वाला है। 9th हाउस होता है भाग्य का। अब देखिए 9th हाउस में कौन आ रहे हैं? धनेश बुध आ रहे हैं। धन यानी लक्ष्मी और भाग्य यानी भाग्य, तो निसंदेह ये भाग्य लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। भाग्य भाव में यहां पर भाग्येश शनि भी बैठे हैं, फिर चतुर्थेश सूर्य भी आएंगे, सप्तमेश और द्वादशेश मंगल भी आएंगे, शुक्र का भी यहां पे युति योग बनेगा। तो इन चतुर्ग्रही पंचग्रही योगों के फल से भाग्य लक्ष्मी योग बनता है। बीच में बुध वक्री भी होंगे। वक्री का भी अर्थ मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कार्यों में विलंब या डिले पैदा होता है, लेकिन अंततः क्योंकि पूरा टाइम तो वक्री रहेंगे नहीं, तो नवम भाव जब आपका एक्टिवेट होगा यानी कि 29 दिसंबर से अगले 68 दिनों के लिए, तो भाग्य का निर्माण होगा। भाग्य का निर्माण कैसे होगा? नवम भाव किन चीजों को व्यक्त करते हैं? नवम भाव भाग्य के अलावा आपके नवीन उद्योग को, किसी नवीन उद्योग की स्थापना हो सकती है, बिजनेस में एक्सपेंशन हो सकती है, या व्यापार में परिवर्तन भी हो सकता है। नौकरी अथवा व्यापार में परिवर्तन, दूरस्थ यात्रा के योग बन सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार आपका फलेगा। हायर एजुकेशन के लिए आपको विदेश जाना पड़ सकता है। आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म का व्यापार फलेगा फूलेगा। तो इसीलिए आपके लिए भी वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि के जातकों के लिए भी नवम भाव एक्टिवेट हो रहा है, यह भी अत्यंत शुभ रहेगा। मिथुन लगन की बात करें, मिथुन लगन मिथुन राशि से आपका अष्टम भाव एक्टिवेट हो रहा है। अब देखिए अष्टम भाव वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अष्टम भाव हमेशा ही बुरा फल देगा। अष्टम भाव की भी कुछ खूबियां हैं, तो यदि उन खूबियों को ध्यान में रखा जाए तो पहले तो अष्टम भाव में लग्नेश जाने वाले हैं। शनि स्वयं अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। इसके बाद पराक्रमेश सूर्य भी जाएंगे, पराक्रमेश के साथ भी बुध का युति योग बनेगा। फिर मंगल और शुक्र का, तो 14 जनवरी से 12 फरवरी तक
सूर्य बुध शनि योग बनेगा। और 27 फरवरी से 5 मार्च तक मंगल बुध शुक्र एवं शनि चतुर्ग्रही योग बनेगा और आपका अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। अब अष्टम भाव की खूबियां क्या है, पहले तो ये जान लीजिए। अष्टम भाव अचानक धन लाभ करवाता है, गुप्त धन की प्राप्ति, अचानक अकस्मात धन लाभ के योग बनाता है। अष्टम भाव रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट्स आपको वापस दिलवा सकता है। और इसके अलावा अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का है, ज्योतिष तंत्र मंत्र, इन विद्याओं में रुचि आपकी बढ़ेगी। अष्टम भाव एक प्रकार से देखा जाए तो अध्ययन का है, मनन का है, चिंतन का है, गूढ़ अध्ययन का है, जोखिम भरे कार्यों का भी है। अष्टम भाव की जो खूबियां हैं, अष्टम भाव इंश्योरेंस क्लेम दिलवाता है, पैतृक सुख संपदा दिलवाता है। तो ये अष्टम भाव की खूबियां हैं। और सबसे बड़ा इसका दुष्प्रभाव क्या है कि आम कार्यों में, रूटीन वर्क में विघ्न पैदा करता है। लेकिन अकस्मात, अचानक, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के आपको कई बार लाभ दे जाता है। कई प्रकार से यह लाभ कई रूप में हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव यदि एक्टिवेट हो रहा है तो बुरा होगा, लेकिन फिर भी सचेत और सावधानी आवश्यक है। मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए सचेत रहना व सावधान रहना आपके लिए आवश्यक है। कर्क लगन की बात करें, कर्क राशि की बात करें तो आपके भी कर्क राशि से आपका सप्तम भाव एक्टिवेट हो रहा है। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव पार्टनर का है, व्यापार का है, केंद्र भाव है। तो अब यहां पे कौन आ रहे हैं? तृतीयेश और द्वादशेश बुध और सप्तमेश शनि के साथ युति योग बनेगा, बीच में सूर्य के साथ भी बनेगा। अब सूर्य बुध शनि का जो युति योग 14 जनवरी से 12 फरवरी तक रहेगा, कहीं ना कहीं सूर्य और शनि के प्रभाव से दांपत्य के लिए बढ़िया नहीं है, लेकिन व्यापार के लिए बहुत ही बढ़िया है। फिर 27 फरवरी से 5 मार्च तक मंगल और शुक्र भी आ जाएंगे। अब मंगल यहां उच्च के होंगे, शनि यहां शश योग बना रहे हैं, मंगल रोचक योग बना रहे हैं। तो क्या होगा? लक्ष्मी योग, क्योंकि सप्तम भाव लक्ष्मी स्थान माना गया है। ये भार्या का स्थान है, पत्नी का स्थान है, इसीलिए इसे लक्ष्मी स्थान माना गया है। और कारोबार एवं व्यापार भी सप्तम भाव से भी देखा जाता है। तो कारोबार और व्यापार की वृद्धि भी होगी। बीच में कुछ समय के लिए जो जब सूर्य का युति योग बनेगा तो थोड़ा सा दांपत्य सुख में कमी करते हैं, लेकिन अन्य मामलों में कारोबार में वृद्धि, नए प्रोजेक्ट्स दिलवाएंगे, नए ऑर्डर्स आपको दिलवाएंगे। और जो आपका 27 फरवरी से 5 मार्च तक का योग बनेगा, चतुर्ग्रही योग, हालांकि बुध वक्री भी है, लेकिन अच्छी बात क्या है? बुध स्वयं वक्री है। यहां पर बुध वक्री होकर के भी किसी भी लग्न अथवा राशि को वक्र प्रभाव नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बुध जो हैं पूरी वक्र अवस्था के दौरान या तो श्रवण नक्षत्र में होंगे या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। और श्रवण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य एवं चंद्र ये हमेशा मार्गी रहते हैं। तो क्योंकि नक्षत्र स्वामी मार्गी हैं तो बुध का वक्र का प्रभाव उतना नहीं मिलेगा। तो आपके सप्तम भाव के एक्टिवेट होने से लक्ष्मी योग बनता है, जो कि व्यापार और वृद्धि करता है, आपको नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स दिलवाता है, आपके विदेशी संबंधों को मजबूत करता है। कहीं कहीं किसी किसी जातक को दांपत्य सुख में कमी भी कर सकता है। बात वही आ जाती है कि आपकी अपनी कुंडली क्या कहती है। सिंह लगन, सिंह राशि, सिंह लगन, सिंह राशि से आपका छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है। छठा भाव शत्रुओं का है, तो शत्रु हंता योग बनेगा, यानी विजय योग बनेगा आपके लिए। बुध धनेश और लाभेश होकर के छठे भाव में जाएंगे, शनि षष्ठेश होकर के छठे भाव में है, और सूर्य का भी लग्नेश होकर के छठे भाव में आना। इसके बाद मंगल और शुक्र 27 फरवरी से 5 मार्च तक मंगल और शुक्र तृतीयेश दशमेश शुक्र हैं, चतुर्थेश नवमेश मंगल हैं। तो आपका जो छठा भाव है यानी सिंह लगन से छठा भाव एक्टिवेट होगा।
विजय योग। विजय योग कैसे? क्योंकि छठे भाव से रोग और शत्रु देखे जाते हैं। तो इतने शनि स्वयं अपने भाव में है, मंगल उच्च के होंगे तो शत्रुओं पर विजय हासिल होगी, शत्रु आपके समक्ष दबे रहेंगे, इसीलिए विजय योग का निर्माण होता है। और ऐसा नहीं कि केवल छठे भाव से नौकरी का भी विचार किया जाता है। नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, और ऋण की सुविधा भी आपको प्राप्त होगी, यानी लोन वगैरह भी आपको मिल सकता है। तो इसीलिए छठे भाव के एक्टिवेट होने से शुभ फलों की वृद्धि। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का, खास करके लग्नेश का छठे भाव में जाना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इसके बाद कन्या लगन की बात करें। कन्या लगन से आपका पंचम भाव, कन्या राशि से पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है। पंचम भाव विद्या स्थान, बुद्धि और विद्या दोनों के लिए अनुकूल योग बनाएंगे। बुध लग्नेश और दशमेश होकर के पंचम भाव में जा रहे हैं, शनि पंचमेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। संतान सुख की वृद्धि। सूर्य हालांकि द्वादशेश है, तो 14 जनवरी से 12 फरवरी तक जब सूर्य यहां पर पधारेंगे तो क्या करेंगे? थोड़ा सा फल में कमी करेंगे, क्योंकि एक तो सूर्य शनि शत्रु हैं और दूसरा सूर्य द्वादशेश होकर के आए हैं, तो थोड़ा सा फल में कमी करेंगे। लेकिन उसके पश्चात 27 फरवरी से 5 मार्च तक मंगल, शुक्र, शनि, बुध इन चारों का युति योग बनेगा पंचम भाव में, बुद्धि और विद्या भाव में, यानी बुद्धि और विद्या के बल पर सफलता दिलाते हैं। आर्ट्स, कला, कल्चर, स्कूल, एक्टिंग, सिनेमा, एम्यूजमेंट, लाइजनिंग, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाते हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं। इसके अलावा संतान की वृद्धि करते हैं, संतान से सुख व लाभ आपको मिल सकता है। तो कन्या लगन के लिए भी, कन्या राशि के लिए भी यह गोचर अत्यंत शुभदायी रहेगा। तुला लगन, तुला राशि की बात करें तो आपका चौथा भाव एक्टिवेट हो रहा है। भाग्येश बुध चौथे भाव में, चतुर्थेश और पंचमेश शनि चौथे भाव में, इसके बाद लाभेश सूर्य चौथे भाव में, धनेश मंगल चौथे भाव में, लग्नेश शुक्र चौथे भाव में। यानी सभी योग कारक एवं शुभ ग्रह चौथे भाव में होने से चौथा भाव और ज्यादा प्रफुल्लित होगा। अचल संपत्ति योग का निर्माण करते हैं, यानी भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों से सफलता व लाभ अर्जित होगा। इन क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त होगी। यदि आप भूमि से जुड़े हैं, जमीन जायदाद से जुड़े हैं, नए भूमि, नए भवन का सुख मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अव्वल प्राप्त हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे, क्योंकि चौथा भाव भी बेसिक एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का है। इसके बाद धनेश का चौथे भाव में आना, लग्नेश का चौथे भाव में आना, वाहन सुख, शुक्र लग्नेश होकर के बैठे हैं तो वाहन सुख की प्राप्ति करवाते हैं। तो इस प्रकार से चौथा भाव आपका एक्टिवेट होगा, यानी कि भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों में सफलता व लाभ को प्रदर्शित करता है और अचल संपत्ति योग बनाता है। और यहां पर भी शनि का शश योग और मंगल का रोचक योग बन रहा है केंद्र में। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन की बात करें, आपके पराक्रम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तृतीय भाव पराक्रम का है, यानी पराक्रम से, कोशिशों से कार्यों में सिद्धि मिलेगी, कार्य सिद्धि योग बनता है। बुध लाभेश होकर के बैठे हैं, शनि तृतीयेश होकर के बैठे हैं, सूर्य दशमेश होकर के तृतीय भाव में बैठेंगे, मंगल लग्नेश हैं, शुक्र सप्तमेश हैं। तो लगभग सभी योगकारी ग्रहों का तृतीय भाव में यह युति योग इस बुध के गोचर को और भी ज्यादा प्रभावी बना देगा। पराक्रम से, मेहनत से, छोटी मोटी यात्राओं से, भाई बंधुओं के सहयोग से, आईटी, मीडिया, कम्युनिकेशन, प्रेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ और सफलता दिलाते हैं, कार्यों में सिद्धि दिलवाते हैं। तो आपके लिए भी, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों के लिए भी यह योग, यह गोचर अत्यंत शुभ प्रभाव देगा।
धनु राशि, धनु राशि से आपका धन भाव एक्टिवेट हो रहा है। धन लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं, धन योग का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि धनु लगन धनु राशि से सभी ग्रह द्वितीय भाव में इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो बुध क्या है? सप्तमेश और दशमेश केंद्र भाव के स्वामी धन भाव में, यानी व्यापार से लाभ। शनि धनेश होकर के धन भाव में, सूर्य भाग्येश होकर के धन भाव में। इसके बाद मंगल पंचमेश है, शुक्र लाभेश होकर के धन भाव में आ रहे हैं। धन लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। बीच में बुध वक्री होंगे, थोड़ा सा चीजों में विलंब कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं। 14 जनवरी से केवल 4 फरवरी तक बुध वक्री होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि वक्री बुध इस बार ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं। तो आपके लिए धनु लग्न धनु राशि वालों के लिए धन लक्ष्मी योग बनेगा। मकर लगन मकर राशि की बात करें, मकर लगन से लगन में ही यह योग बन गया, यानी राजयोग, साम्राज्य योग। लगन भी तो साम्राज्य प्रदान करता है, मान पद प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति, यशस्वी योग। कारण लग्नेश का स्वयं लगन में होना, शनि स्वयं अपने भाव में बैठे हैं, शश योग। मंगल का आकर के उच्च हो जाना, रुचक योग। उसके पश्चात भाग्येश बुध का यहां बैठ जाना, हालांकि बीच में सूर्य अष्टमेश भी है। तो 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य अष्टमेश होकर के लगन में बैठेंगे, तो थोड़ा सा कार्यों में विघ्न पैदा करेंगे, लेकिन केवल कुछ दिनों के लिए। उसके बाद 27 फरवरी से 5 मार्च को लाभेश मंगल, चतुर्थेश मंगल और शुक्र, पंचमेश और दशमेश शुक्र का आपके लगन भाव में बैठना, यानी कि फलों में और ज्यादा वृद्धि कर देगा। अखंड साम्राज्य योग का निर्माण, यानी मान पद प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति, प्रत्येक कार्य में सिद्धि, सफलता व लाभ को सुनिश्चित करता है यह योग। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। कुंभ लगन, कुंभ लगन से 12वां भाव एक्टिव हो रहा है। अब 12वां भाव भी देखा जाए अष्टम की भांति 12वां भाव भी इतना शुभ नहीं, लेकिन 12वां भाव में भी कुछ अच्छाइयां भी हैं। 12वां भाव फॉरेन सेटलमेंट को दर्शाता है, 12वां भाव निवेश को दर्शाता है, किसी नए कार्य में निवेश को दर्शाता है। 12वां भाव जो है जाहिर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को दर्शाता है, आपका विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा। 12वां भाव खर्चों को भी दर्शाता है, हॉस्पिटलाइजेशन को भी दर्शाता है। तो कुछ चीजों में आपको सचेत भी रहना होगा, सतर्क रहना होगा। अब देखिए कुंभ लगन से बुध पंचमेश होकर के 12वें भाव में जा रहे हैं। उसके पश्चात शनि लग्नेश हैं, 12वें भाव में होंगे। इसके बाद सूर्य सप्तमेश होकर के, यानी कारोबार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। मंगल दशमेश होकर के 12वें स्थान में और शुक्र भाग्येश होकर के 12वें स्थान में। 12वां स्थान हायर एजुकेशन को, यानी विदेश में जाकर हायर एजुकेशन मिल सकती है, विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा। तो ऐसा नहीं है कि 12वां स्थान आपको खराब ही रिजल्ट देगा। हाँ, जाहिर है आपके खर्च जरूर अनावश्यक रूप से बढ़ेंगे, जाहिर है आपकी स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन बाकी चीजों में, अन्य मामलों में 12वां भाव कई बार शुभ फल भी दे जाता है, फॉरेन सेटलमेंट और किसी नवीन कार्य में निवेश। मीन लगन की बात करें तो मीन लगन वालों के लिए अत्यंत ही शुभ योग बनेगा, मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि आपके लाभ स्थान में यह योग बन रहा है। आपका इनकम हाउस एक्टिवेट हो रहा है, यानी इच्छा लक्ष्मी योग का निर्माण। 11th हाउस जो है ये इच्छाओं की पूर्ति करता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। और 11th हाउस क्योंकि इनकम हाउस है, इसीलिए इच्छा लक्ष्मी योग। बुध चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के लाभ स्थान में, शनि लाभेश होकर के लाभ स्थान में, सूर्य षष्ठेश होकर के लाभ स्थान में, मंगल धनेश होकर के लाभ स्थान में और शुक्र पराक्रमेश होकर के लाभ स्थान में। तो मीन राशि मीन लगन के जातकों के लिए यह जो गोचर है अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। बस इन 12 लग्न राशियों को केवल इतना ध्यान रखना है कि जो बीच में कुछ समय के लिए बुध वक्री होंगे,
उस दौरान और कुछ समय के लिए 14 जनवरी से 12 फरवरी तक जब सूर्य शनि का युति योग बनेगा, तो उस दौरान ये 2 अवधियों के दौरान उस फल योग में थोड़ी सी न्यूनता आएगी। लेकिन बाकी के गोचर यानी 68 डेज के लिए जैसा कि मैंने कहा, खुशियां और नोट गिनते रह जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।